तो हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का ये आखिरी तरीका है। आखिरी तो मतलब इस चैप्टर के लिए आखिरी तरीका है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। लीनियर मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का और एक तरीका है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपका जो गिवन इक्वेशन है क्या वो इस फॉर्म में है कि पहले डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए प्लस वाई होना चाहिए प्लस यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब नंबर हो सकता है, आपका साइन में हो सकता है, लॉग में हो सकता है, ई पावर में कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन लिखा है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाए सीधा क्या निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि इस इक्वेशन से जब आप p एंड q डिफाइन करोगे, इसकी वैल्यू लोगे, तो आपको e की पावर में p dx यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट में लिखा हुआ जनरल सॉल्यूशन है, उसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को प्लेस करना है, क्यू की वैल्यू को प्लेस करना है। और ये सब वैल्यू इसके अंदर प्लेस करने के बाद इसका जो लास्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। मतलब तीनों ही केस में आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सीखे, तो ये जनरल सॉल्यूशन निकालने का आपके लिए आखिरी मेथड है जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाना पड़ता है। तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं एंड देन आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉप मत। तो इस इक्वेशन को, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इसका जनरल सॉल्यूशन हम निकालते हैं। एग्जांपल है टेक्स्ट बुक का। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रहा है? क्या ये इस फॉर्म में दिख रहा है? ना, यहाँ x है, x को हटाओ यहां से, डिवाइड बाई एक्स, डिवाइड बाई एक्स, डिवाइड बाई एक्स, डी बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स हो जाएगा x। हाँ, अब ये इसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, चलो p क्या हो जाएगा? ये p हो गया 2x। चलो q क्या हो जाएगा? x। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। p डिफाइन हो गया, q डिफाइन हो गया। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेट e की पावर में इंटीग्रेट p dx। ठीक है, p कितना है? 2/x dx। 2 बाहर, 1/x dx e की पावर में है, तो e 2 ये कितना हो जाएगा? log e बेस x। 2 को यहाँ ले लो तो ये हो जाएगा e पावर log e x स्क्वायर। पावर मल्टीप्लाई, ये आगे log के आगे नंबर है तो वो पावर में चले जाएगा ना। log e बेस e ये किसके इक्विवेलेंट में होता है? अगर ये e बेस है ना तो इसको आप कैंसिल करके आप लिख सकते हो x स्क्वायर। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है बेटा आपका क्या निकला? एक्स स्क्वायर। अब यही एक्स स्क्वायर आपको कौन से जनरल सॉल्यूशन में डालना है? तो वो डालना है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। बस ये जनरल सॉल्यूशन का एक कॉमन फॉर्मेट है जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज है। ठीक है, कब? जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जब इसको कंपेयर करके। तो y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकला है भाई? ये निकला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चलो q कितना है? q है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो y स्क्वायर
सॉरी y डॉट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब dx प्लस सी। तो y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सी। ठीक है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसको, हाँ ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते पीआई तो एक्स की कुछ वैल्यू बोलते 1, वाई की कुछ वैल्यू बोलते कुछ भी बोलते 0 बोलते हैं। तो वाई 0 डालो, वाई ये 0 हो गया, एक्स 1 डालो 1/4 और ये सी, तो सी की वैल्यू हो गया -1/4। यही वैल्यू इसमें वापस से प्लेस करो, यानी कि वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो -1/4। ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये तरीका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आसान तरीका है। 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है, और 5 नंबर में जब क्वेश्चन बनता है तो इतना तो मेथड बनता है भाई कि फाइंड आउट करो, इसको कंपेयर करो, पी करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करो, फिक्स है ये। टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट बुक से डिफरेंशियल इक्वेशन करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस खाली दिमाग में ये रखो कि आप कौन सी मेथड चूज करने वाले हो। मेरे ख्याल से आपको ये मेथड चूज करनी चाहिए जब भी आप किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर बना सकते हो तो इससे अच्छी कोई मेथड नहीं है। लेकिन ये बनाना मुश्किल हो रहा है तो फिर वेरिएबल को सेपरेट करके करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे वेरिएबल को सेपरेट करो, बोथ ऑफ द साइड इंटीग्रेट करो, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर होमोजीनियस इक्वेशन के माध्यम से भी हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। उसमें तो और भी सिंपल था, उसमें तो कुछ नहीं करना था। गिवन फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा पावर 0 में है, मतलब होमोजीनिटी पावर 0 में है, तो कुछ करना नहीं, उसमें भी वेरिएबल को सेपरेट करो, और जो आपका गिवन फंक्शन है उसको क्या करते थे, y/x में ले जाते थे, और y/x में वो v और x में आ जाता था, और आसानी से। कब? जब आप होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते तब। तो बोलेंगे क्वेश्चन में ना, बोलेंगे ना कि होमोजेनियस इक्वेशन है, अगर है तो सॉल्व करो। लेकिन अगर कुछ बोलता नहीं है कि होमोजेनियस क्या है, तो फिर अब तो कोई भी मेथड चूज करो, चाहे वेरिएबल को सेपरेट करो, चाहे इस मेथड से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आपका चैप्टर होता है खत्म, नॉर्मल चैप्टर है। टेक्स्ट बुक से आप सारे क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन में मेरा डाउट है सर, आप तुम्हें उसकी वीडियो डाल दूंगा। और आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, और आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों को जो 12वीं में है, जिनका बोर्ड का एग्जाम पास में है, प्री बोर्ड से, तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे और ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बना पाऊँ। तो धन्यवाद, जय श्री राम, मिलते हैं।